उनका इस्तेमाल किया जाएगा। फहीम कुरैशी मेंबर और जो कशिश इस प्रोग्राम के अंदर जारी है, इसको सारी रखने के लिए दावत देता हूँ हमारे जामिया फातिमा ज़ोहरा जाटोल के उस्ताद के फर्जंद अफान को इस शेर के साथ कि बहुत सो गए अब हमें जागना होगा, कि बहुत सो गए अब हमें जागना होगा। रसूल मुस्तफ़ा की क्या शान है इन लोगों को बताना होगा। और मुसलमानों मैदान में उतरो, ये सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें ही गुस्ताख रसूल का सरदर से जुदा करना होगा कि हमारे सामने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जिक्र करें। मोहम्मद अफान माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहे थे। और शान मुस्तफा के वालिद स्टेज के करीब आ जाए, उनका इस्तेमाल होगा। मैं उनके वालिद का नाम ले रहा हूँ, एक स्टेज के करीब आए। मोहम्मद इदरीस साहब धार, मोहम्मद इदरीस साहब धार, मोहम्मद इकबाल साहब धार, सैयद अलीम साहब धार, साबिर जमदार साहब धार, मोहम्मद निसार साहब धार, मोहम्मद एजाज साहब धार, मोहम्मद आसिफ साहब बोराखेड़ी, मोहम्मद सुल्तान साहब कासमी, मोहम्मद नसीम साहब भारत, मोहम्मद यूसुफ साहब भारत, अब्दुल जब्बार साहब जयपुर, मोहम्मद इलियास साहब बुल्गाना, मोहम्मद नसीम साहब सरारकेर, मोहम्मद दिलावर साहब अकोला, मोहम्मद मौलाना आरिफ साहब और मुमताज भाई उनको डेडिकेट करते हुए ऊपर से करार की फजीलत पर एक नज़्म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद साद इब्ने हाफिज अब्दुल वहीद साहब धार को इस शेर के साथ। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सीरत तेरी सूरत का उन्वान नजर आया। बाजार है आंखें पे वो शख्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। साथ मोहम्मद साहब कुरान को बेहतरीन आवाज में पढ़ने वाला हूँ मैं, कुरान को बेहतरीन आवाज में पढ़ने वाला हूँ मैं। और मेरी ये पहचान है कि मदरसा कासिमुल उलूम का तालिब इल्म हूँ मैं, और मेरी ये पहचान है कि मदरसा कासिमुल उलूम का तालिब इल्म हूँ मैं। और हर गद्दार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और हर गद्दार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि कौम के हर गमखार की आवाज हूँ मैं, क्योंकि कौम के हर गमखार की आवाज हूँ मैं। एक नई नज़म नए अंदाज में आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ, आप सबकी दुआ चाहता हूँ। न बदला है न बदलेगा ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा। न बदला है न बदलेगा ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा।
इसको मिटाने की कोशिश की है जिसने, खुद मिट गए मिट न सका। ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा। इसकी अजमत को, इसकी अजमत को उठा सका आसमां पहाड़। इसकी अजमत को उठा सका आसमां पहाड़। फिर वो मजबूर होता है हुफ़ाज़ के सीनों में। ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा, न बदला है न बदलेगा। ये कुरान हमारा, ये कुरान हमारा। आइए एक शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। क्या हाफिज व आलिम बनना दिलो जिगर की बात है, हाफिज व आलिम बनना दिलो जिगर की बात है। अक्सर मानदारों को इसकी तौफीक नहीं होती, और तुम खुश नसीब हो मेरे इस कौम के उलमा, और तुम खुश नसीब हो मेरे इस कौम के उलमा। ये नेमत उज़्मा है, सबको नसीब नहीं होती। ये नेमत उज़्मा है, सबको नसीब नहीं होती। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन नज़्म पेश कर रहे थे, जिनको बबलू सर की जाने से 50 रुपए मुस्तफा के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल मुस्तफा के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी पाना इतना आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। पेश करने से पहले इन हुफ़ाज़ किराम के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, समाअत फरमाइए। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। और खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। नाते पाक समाअत फरमाइए। अंधेरों से कहने दो, अंधेरों से कह दो, कह दो, अंधेरों से कहने दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत में, जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो। दयारे हरम में तराना
हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। थोड़ा इधर मुतवज्जो हो जाए, जो लोग जरा पीछे हैं वो करीब आ जाए। कुरान हुई है, ये 16 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना आज़ाद स्कूल था, इसके भी तालिब इल्म है। इन बच्चों ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम को भी पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो अभी नाच जो है हमारे हाफिज कलीम जो फैजान रजा मस्जिद के इमाम है बुलढाना के, और उनका बहुत ज़्यादा तकाजा भी था कि साफा वो अभी हालात लेकर आए और मुझे बांधा और कहा कि ये साफा बांधने के बाद ही आप स्टेज पर आएंगे। ये भी यहाँ कोई शागिर्द है बच्चा, तो वो भी बच्चा जो है तो इंशाल्लाह अपने ही धार मदरसे का तालिब इल्म है, वो ये भी नाम पेश करने वाले हैं। तो मोहम्मद कलीम साहब भी तशरीफ लाए। इश्क मोहब्बत का जाम लाया है, निहायत ही श्री कलाम लाया है, कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है। मैं अपने घर से ताज़ा सलाम लाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिली के साथ जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आगे के लोग जिंदा हो गए, अभी पीछे जिंदा होना बाकी है। आपसे भी गुजारिश है, आप भी जिंदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अब आप सब लोग जिंदा हो गए। अल्लाह आपको इसी जिंदा दिली के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अब आमीन भी नहीं बोलेंगे आप, जरा जोर से बोलिए आमीन। माशाअल्लाह, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जरा तड़प करके दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, फिर उससे मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, आवाज़ लगभग बैठी हुई है, मगर इसरार पर मैं हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आप जिंदा दिली के साथ समाज फरमाएंगे और अशार पसंद आए तो सुभान अल्लाह भी जरूर कहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अगर कोई शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जो जितनी बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह उतना ही बुलंद दरख्त उसके नाम का जन्नत में लगाएगा। और उस दरख्त की करामत ये है कि तुम 500 किलोमीटर दूर भी अगर चलते रहेंगे तो आपको उसका साया पड़ता रहेगा। इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, जगमगाएंगे ना नबी के जिक्र से दिल को। इश्क़ अहमद की किरणों से दिल को हर घड़ी जगमगाते रहेंगे। इस तरह अपने वीरान दिल को मदीना बनाते रहेंगे। और कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे सब अंधेरे और कह रहे हैं ये मजबूर कैसे। अरे आ गए देखो आका हमारे, जितना रोना था हम रो लिए हैं, जितना रोना था हम रो लिए हैं। अब सदा मुस्कुराते रहेंगे, जितना रोना था हम रो लिए हैं। अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। शेर पसंद है आप लोगों को? कहिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अगर आप हौसला की है, मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। और उल्फत में तब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। कहिए सुभान अल्लाह। इस
इस तरह अपने वीरान दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे और शाहे बदहा के लुत्फों के रंग से हम तो जिंदा है अल्लाह के दम से। अरे किसकी हिम्मत जो टकराए हमसे, हम नहीं डरते बारूद बम से। किसकी हिम्मत जो टकराए हमसे, हम नहीं डरते बारूद बम से। अरे तीर दुश्मन चलाते रहेंगे, तीर दुश्मन चलाते रहेंगे, हम तो सीना दिखाते रहेंगे। तीर दुश्मन चलाते रहेंगे, हम तो सीना दिखाते रहेंगे। अपने वीरान दिल को हम मदीना बनाते रहेंगे और हम मुसलमान हैं, डरते नहीं हैं। मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, डरते नहीं हैं। अरे मर के भी हम तो मरते नहीं हैं और भूख की फिक्र करते नहीं हैं। शेर है घास चरते नहीं हैं, भूख की फिक्र करते नहीं हैं। शेर है घास चरते नहीं हैं। इश्क़ अहमद की खातिर मुसलमान, अरे इश्क़ अहमद की खातिर मुसलमान जाकी बाजी लगाते रहेंगे। इश्क़ अहमद की खातिर मुसलमान जाकी बाजी लगाते रहेंगे। अपने वीरान दिल को मदीना बनाते माशाल्लाह, धाड़ की जमीन में माशाल्लाह कर अब जो है तो इसके बालियां जो अभी तक जो है तो जो निजामत कर रहे थे ज़ीशान, ये मौलाना अब्दुल मुकीम साहब चांदोन इनके फर्जंद जिनकी इसी मदरसे के अंदर इब्तिदा हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहीं पर इल्म हासिल किया और आगे आलिमियत का साल मुकम्मल करके अभी एक हफ्ता हुआ जो यहाँ पहुँचे। अल्लाह तबारक तआला इनके जान माल आबरू इज्जत से बरकत दे और जो धाड़ वालों ने इन बच्चों के ऊपर जो भी अपना सरमाया 1 रुपया 2 रुपया यहाँ से लेकर जितना भी खर्च किया, आज उनका सैकल उनके सामने है। अल्लाह इन लोगों के साथ इबादतों का सवाब उन लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा ज़ीशान अपना तारुफ करो। हाज़रीन मजलिस, मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे इस स्टेज पे बिठाया जाए। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं आप लोगों के सामने आकर 1-2 लफ्ज बोल सकूं, लेकिन बड़ों का हुक्म जब होता है तो उसे करना लाजमी होता है और बड़ों का हुक्म भी बड़ा हुआ करता है और बड़ों का हुक्म बड़ा होने के साथ साथ बहुत सारी अहमियत और अफादियात का हामिल भी होता है। अब मुझे अचानक यहाँ पर आप लोगों का और इस धाड़ वालों का, इन बस्ती वालों का शुक्र अदा करने के लिए और कुछ कलिमात तशक्कुर आप लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए खड़ा किया गया है। मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा बच्चा था, ये आंखें आज पूर्णम है कि जब मैं छोटा बच्चा था मैं रोया करता था और इस मदरसे की दरो दीवार में घूमा करता था, लेकिन इस मदरसे में इस असातिज़ा ने, इन जामिया ने मेरी बुनियाद को इस कदर मजबूत बनाया
कि आज मैं आप लोगों के सामने आकर 2-3 अल्फाज बोलने के काबिल हुआ हूँ। मुझे याद है जब भी मैं रोया करता था, हाफिज सुल्तान साहब अपने सीने से लगा कर कहते थे कि भाई रोता क्यों है, तेरा घर तो यही है, तान मत ले, हम तेरे अम्मी अब्बा है। मुझे याद है जब हाफिज मुख्तार खान साहब सफर से आया करते थे तो अपने पास बुलाकर पेशानी को बोसा दिया करते थे और कहा करते थे कि ऐ मेरे बच्चे, मेहनत से पढ़ और हमारे नाम को रोशन किया कर। मैं कैसे भूल सकता हूँ इन धार वालों के एहसानात को। ये वो गांव वाले हैं जिन्होंने एक एक बच्चे को अपने ऊपर लिया। वो आकर इन नुज़मा से और नाज़िम जामिया से कहते हैं कि मुख्तार साहब, सुल्तान साहब, आप टेंशन मत लो, यहाँ का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है। मैं एहसानमंद हूँ और अल्लाह ताला इन धार वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि धार वाले कभी भी रात में कोई परेशानी हो, धार वाले हमारे लिए आए। मैं जब भी परेशान हुआ, धार वाले आए। जब भी यहाँ पर बच्चों के लिए खाने का इंतजाम था, धार वाले हाजिर हुए। प्रोग्राम के लिए चीजें थी, धार वालों ने हाथ उठाया। यहाँ पर उनको मालूम पड़ा कि दूर दराज से मेहमान आ रहे हैं, धार वाले हाजिर हो गए। जब भी मदरसे की कोई खिदमत आई, धार वाले हाजिर हो गए। अरे धार वालों, तुमने जन्नत में इतने घर बना दिए हैं कि एक भी धार वाला दोज़ख की राह को नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मैं एहसानमंद हूँ इस जामिया का। और जब मुझे कहा गया कि आपको 2-3 अल्फाज इनकी शान में और 2-3 तशक्कुराना अल्फाज बोलने हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज मेरे जहन में उतारे और मैंने उसको लिखा। आज आप सबके सामने उन एक अशआर को पेश करता हूँ कि मैं बैठा हूँ आज यहाँ पर जो तेरा एहसान है जामिया, कि मैं बैठा हूँ आज यहाँ पर जो तेरा एहसान है जामिया, मेरी बुनियाद को बनाया मजबूत, तेरा एहसान है जामिया। क्योंकि आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जब एक घर की तामीर होती है तो उसके कॉलम को जिस तरह मजबूत बनाया जाता है, अगर कॉलम मजबूत होंगे तो इमारत भी मजबूत होंगी और इमारत की गारंटी भी और वारंटी भी उसी के हिसाब से रहती है। तो इन्होंने मेरे कॉलम को इतना मजबूत बनाया मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर ये जो हुफ़ाज़ की टोली है, इनके भी कॉलमों को मजबूत बनाया। और मुझे खुद इन्होंने आगे बढ़कर, मैं तो मदरसा पढ़कर जा रहा था, इन्होंने आगे बढ़कर आगे की तालीम के लिए मुझे जामिया रियाजुल उलूम अनवा में भेजा कि हमारा बच्चा जाएगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। हालांकि इन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं थोड़ी आकर इनको पैसे दे रहा हूँ, हालांकि मैं इनके कोई काम नहीं आने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ रिज़ाए इलाही के लिए इन्होंने मुझे और इन बच्चों को पढ़ाया। अल्लाह ताला इनके अज़ाइम को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं अपने शेर की जानिब आता हूँ और ये शेर कहकर मैं अपनी जगह लूँगा। मैं बैठा हूँ आज यहाँ पर जो तेरा एहसान है जामिया, कि मैं बैठा हूँ आज यहाँ पर जो तेरा एहसान है जामिया, मेरी बुनियाद को बनाया मजबूत, तेरा एहसान है जामिया। और अता किए खुदा ने सुल्तान मुख्तार जैसे लालों और अता किए खुदा ने सुल्तान मुख्तार जैसे लालो गौहर इसे। और आज ये जो हुफ़ाज़ की टोली बैठी है यहाँ, ये सब के सब तेरा एहसान है जामिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुल्तान साहब कासमी को दावत देता हूँ कि मदरसे का रुदा मुख्तसर अंदाज में पेश करे। मुश्ताक से सदर ने इस तालीम को 100 रुपये नाम दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी कद्र, मदरसा और मकतब का वजूद एक मुस्लिम माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस तरह इंसानी जिस्म के क़याम का दारो मदार रीढ़ की हड्डी पर, इसी तरह मुस्लिम माशरे में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, अक़दार व रवायात और मज़हबी तफ़श्शुक़ात के क़याम व बक़ा का मदार भी इन्हीं दीनी मदारिस और मकातिब के ऊपर है। ये कहना बिल्कुल वजह है कि मदरसे दीन के किले हैं, इन्हीं किलों में इन जियारों की आबियारी की जाती है जो वक्त पढ़ने पर दीन की हिफाजत का अलम बुलंद करते हैं। सुक़ूत सल्तनत मुग़लिया के बाद
तो हिंदुस्तान में सिवाय जामे मस्जिद, लाल किला और ताजमहल के कोई इस्लामी आदाब और मुसलमानों के निशान मौजूद न होते। इसी पुरफिक्र माहौल में इसी ईमानी जज्बे और दीनी शऊर के साथ धार के जिम्मेदार हजरात और इलाके का काबिल उलमाए कराम की दुआओं से धार में जामिया इस्लामिया कासिम उलूम का संग बुनियाद वजूद में आया। मदरसा आगाज ही से अपने मकसद की तकमील में सरगर्म अमल है। मदरसे में दीनी तालीम, बुनियाद और आलिमियत के दर्जात के साथ दुनियावी तालीम पहली जमात से 12वीं जमात तक मामूल नज़्म है। खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने नौनिहालों को मदरसा कासिम उलूम धार में दाखिल कराकर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दिला रहे हैं। मदरसे में लॉकडाउन से पहले तकरीबन 300 तलबा किराम जेर तालीम थे, लेकिन मदरसा लॉकडाउन के ज़माने में शुरू रहा और इंसान रमज़ान माह से शुरू है। इस ज़माने में मदरसे हाजा से 16 तलबा किराम हिफ्ज़ कुरान करीम की अजीम दौलत से आरास्ता हुए हैं, जिसकी तकबीर की तकरीब में आप हजरात तशरीफ फरमा है। मदरसे का सालाना खर्च तकरीबन 18 लाख रुपए है और तामीरी खर्च इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग पर 30 बाय 30 के 6 हॉल के तामीर है, जिसका खर्च तकरीबन 20 लाख रुपए है। जो हजरात खुद के लिए या अपने मरहूमीन के इशारे सभा में सदका जारिया के तौर पर ईंट, रेती, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, कुंडल और टीन में मदद करना चाहते हैं, वो दिल खोल कर भरपूर हिस्सा ले। मदरसे में रमजान का 250 तलबा किराम रखना है और एक तालिब इल्म का सालाना खर्चा 12,000 रुपये है। और लॉकडाउन के इब्तिदा में बहुत सारे हजरात अपनी हैसियत के मुताबिक तलबा किराम को तसाद में लेने के बारे में नाम लिखा चुके हैं और वो हजरात इस रमजान के अंदर रकम जमा कराने की कोशिश करें। और जो हजरात अपने खर्चे से एक लाल मछली की तालीम और तरबियत में सदका जारिया के तौर पर मदद करना चाहते हैं, वो भी अपना नाम लिखाकर रकम जमा करा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दायरे में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आगे सब मुबारकबाद है धार व अतराफ के वो खुशनसीब मुखय्यरीन, मुखलिसीन, मुआविनीन हजरात जो हर तरह से मदरसे का ख्याल रखते हैं। खुसूसन हमारी वो माएँ और बहनें जो रोजाना मदरसे की बेटी में रुपये डालती है, और इसी तरह हमारे वो तमाम फल फ्रूट वाले अहबाब जो मौसम के एतबार से मदरसे के तलबा के लिए फल फ्रूट वगैरह भेजते रहते हैं, और हमारे वो डॉक्टर, मेडिकल वाले मुखय्यरीन हजरात जो लिल्लाह मदरसे के तलबा का इलाज और दवा वगैरह देते रहते हैं। इसी तरह अहले मदरसा और जिम्मेदारी मदरसा इन तमाम मुखलिसीन दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं जो शादी और इसी तरह दूसरे तकरीबात में मदरसे के तलबा को अपनी दावत में शामिल करते रहते हैं। मोहतरम हजरात, इसी तरह आज के इस शानदार जलसे तकमील कुरान करीम के मुकम्मल इंतजाम उलमाए कराम की दावत और अतराफ अतराफ के मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम की दावत धार के ABCD ग्रुप, मदीना ग्रुप और लाला वाज ग्रुप और अक्सा ग्रुप के नौनिहाल नौजवान किराम ने किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मुखय्यरीन मुखलिसीन हज़रात को दायरे में बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसी तरह हमारे ढालसों की जामती बरूर साधगांव और इसी तरह जो है भारत वालसौनी साउंगी, ये तमाम हजरात हैं जो साल के अंदर हमारे मदरसों के बच्चे के चावल, गेहूँ और अनाज और इन तमाम मदद के अंदर भरपूर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह उन सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह उनके खानदानों में नस्लों में दीन के दाई हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनाए और वो तमाम हजरात 16 बच्चे जो हाफिज़ बने हैं इनके हिफ्ज़ कुरान के अंदर उनका भी हिस्सा है। अल्लाह इन सबको आखिरत में ताजदार बनाए। अब ये जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए इनके वालिदैन का इस्तेक़बाल किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका तमाम इस्तेक़बाल आखिरत के अंदर उनको ताज पहनाकर करेंगे। इसी एतबार से दुनिया के अंदर हम उनका कोई भी हाल से इस्तेक़बाल करते हैं। वालिद को बुला लो। अब मैं इसके बाद मोहम्मद यूनुस भाई, इसके बाद हाफिज शाहिद है, इनके वालिद मोहम्मद इकबाल भाई, इनका इस्तेक़बाल जो है जमीयत उलमा बुल्डाना जिले के सदर हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब करेंगे।
तो हाफिज मोहम्मद जावेद साहब करेंगे। आइए हाफिज अब्दुल सत्तार साहब करेंगे। मेरे जमातदार हाफिज मोहम्मद शाहिद, इनके वालिद मोहम्मद साबिर जमींदार साहब तशरीफ लाए। इनका इस्तेमाल हजरत मौलाना तहसीन साहब नदवी इमाम खतीब लेवल घाट वो इस्तेमाल करेंगे। और तहसीन साहब इनका इस्तेमाल हाफिज मुदस्सिर साहब बुलंदाना, हाफिज शहबाज, इनके वालिद मोहम्मद एजाज साहब वो तशरीफ लाए। मौलाना अब्दुल मुक्ति साहब करेंगे। हाफिज शोएब साहब, इनके वालिद मोहम्मद आसिफ साहब वो तशरीफ लाए। उनका इस्तेमाल हाफिज मुख्तार करेंगे। आसिफ भाई, हाफिज मोहम्मद आसिफ, इनके वालिद नसीम साहब मौलाना तशरीफ लाए। इसका इस्तेमाल हाफिज साजिद साहब जयपुर। हाफिज रेहान पारा, जिनके वालिद यूसुफ साहब, इनका इस्तेमाल हमारे मदरसे के सदर अलहाज रियाज साहब करेंगे। हाफिज महमूद, इनके वालिद अब्दुल जब्बार साहब जयपुर, इनका इस्तेमाल मोहम्मद सलीम सौदागर साहब करेंगे। हाफिज मोहम्मद सयाद, इनके वालिद मोहम्मद सयाद साहब बदारत, इनका इस्तेमाल अलहाज नईम खान साहब करेंगे। हाफिज आदिल साहब करेंगे। हाफिज मोहम्मद तौसीफ, इनके वालिद नसीम साहब फरार के, इनका इस्तेमाल मुफ्ती सज्जाद साहब, इनका इस्तेमाल अलहाज गुलाम नवाज साहब करेंगे। तशरीफ लाए, उनका इस्तेमाल मौलाना अब्दुल साहब करेंगे। मौलाना मुफ्ती अब्दुल हसन साहब करेंगे। मुफ्ती एहसान साहब और मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, इनके दिल की गहराइयों से इनके वालिदैन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो मैं निगाहों का और आप सब की निगाहें जिनका इंतजार कर रही थी और आप जिस मकसद के लिए आए थे उसको अमली जामा पहनाते हैं, मैं दावत देता हूँ मुकर्रिर शीरी बयां हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकतुहू काजी शरीयत इमाम खतीब रेलवे स्टेशन मस्जिद जालना। इस शेर के साथ ये हम जो हिजर में दो दीवार देखते हैं, कभी सभा को कभी नामे पर को देखते हैं, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है कि वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं, नजर लगे न कहीं इनके दर को बाबू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। तेरे इधर तरफ किला को क्या देखे, हम और जो तारे नालों गोहर को देखते हैं। और सुना है आप जब बात करते हैं तो फूलों की बरसात होती है, और सुना है आप जब बात करते हैं तो फूलों की बरसात होती है। चलो आज इस बात को भी आजमा कर देख लेते हैं। कुछ देर पहले फैज़ान रज़ा मस्जिद के इमाम साहब, जो कि इस मदरसे के पढ़े हुए भी हैं, उन्होंने सलाम के जरिए से आपको जिंदा किया। तो जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि शोर शराबा ही होता रहे। जो दरमियान में जगह खाली है, उस खाली जगह को फुल करना इंतहाई जरूरी है। और इलाके के जिम्मेदारान और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस आजिज की
सआदत थी कि उसको पहली मर्तबा आपके यहाँ के मदरसे के सालाना जलसे में मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम में हाजिरी का शर्फ मिला। बहुत से मदरसे देखे, उनके जलसे भी देखे, लेकिन आज का जो जलसा देखा तो दिल ने एक तासुर लिया। वो ये कि आम तौर पर मदरसों का हाल ऐसा होता जा रहा है और मदरसा जिस जगह होता है वहाँ के लोगों का हाल ऐसा होता जा रहा है कि जलसा सिर्फ मदरसे का मालूम होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि मदरसे का ही जलसा नहीं है बल्कि पूरे धाड़ शहर का जलसा है। और यहाँ के सियासी लोग, समाजी लोग, उलमा, नौजवान, बूढ़े, हर किसी का इस मदरसे से गहरा ताल्लुक मालूम होता है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है, वरना आज की इस दज्जाली दौर में, फितनों के दौर में मुसलमानों का दूसरे फितनों के सामने मुकाबला करते हुए इन दीनी इदारों और मदरसों की तरफ तवज्जो रखना एक कार्यदार है, एक बड़ा काम है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से यहाँ के नाज़िम साहब, हाफिज मुख्तार साहब, हाफिज सुल्तान साहब, उनकी पूरी टीम, इसी तरह से धाड़ शहर के सियासी, समाजी जिम्मेदारान, बुजुर्ग हज़रात, नौजवान, मुख्तलिफ ग्रुप जो खिदमत खल्क का काम करते हैं, उन सबको और इलाके के उलमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के आपके जलसे की ये जो खूबी थी, ये इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह आज का जलसा इंदल्लाह मकबूल होगा। खुशनसीब माँ बाप उनके इस्तेमाल में रखा गया है और यहाँ पर मेरे पास होने के बाद उन बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है तो वो कुरान करीम की आखिरी सूरतों की तिलावत करेंगे और फिर ज़ुमरा हुफ़ाज़ में उनका शुमार होगा और शामिल होंगे। कितनी बड़ी सआदत की बात। अगर ये एक रस्मी चीज है और इस्लामी नुक्ते नजर से ये मुनासिब मालूम नहीं होती, इनका असल इस्तेमाल तो अल्लाह ताला की बारगाह में होगा।